जिस खिलाड़ी के बारे में गौतम गंभीर ने ना चुनने से पहले एक भी बार नहीं सोचा, जिस खिलाड़ी को इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए खूब जोर शोर से तैयारी करनी चाहिए थी, वो खिलाड़ी इस वक्त रणजी मैच खेल रहा है। खुद को कितना ही प्रूफ करेगा ये खिलाड़ी। अब इस खिलाड़ी का नाम कोई और नहीं, ये नाम है संजू सैमसन। मोस्ट अनलकी प्लेयर जिनको हम कहते हैं। और अनलकी क्यों? क्योंकि गंभीर जैसे कोच आकर इनके करियर के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इनके साथ बहुत टाइम से हो रहा है, जब से लेकिन गंभीर आए हैं तब से थोड़ा सा हम चीजें ये ज्यादा ही देख रहे हैं। मौके भी मिले हैं, लेकिन मौकों के बाद इनको उस तरीके से प्रदर्शन दिखाने का, परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं दिया। थोड़ा कई बार मौके मिले, बट सीरीज में हम देखते हैं कि ये शतक लगाते हैं और अगली सीरीज में ड्रॉप हो जाता है, 80 रन बनाते हैं, अगली सीरीज में ड्रॉप हो जाते हैं। तो इस वक्त फिलहाल संजू सैमसन रणजी मैच खेल रहे हैं। दरअसल रणजी का सीजन 2025-26 स्टार्ट हो चुका है। इस सीजन में ये मुकाबला केरला वर्सेस महाराष्ट्र के बीच में खेला गया। अब केरला ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करी, लेकिन महाराष्ट्र ने 239 रन बना दिए थे। केरला अभी भी 20 रन से पीछे है। केरला की तरफ से संजू सैमसन की अद्भुत पारी हमें देखने को मिली, जिन्होंने 63 बॉल्स में 54 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्के, और स्ट्राइक रेट भी इनका लगभग 80-85 का था। तो संजू सैमसन को इस वक्त पर्थ में जाकर तैयारी करनी चाहिए थी, जहां पर रोहित शर्मा, विराट कोहली नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं संजू सैमसन अभी भी खुद को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। उनको रणजी मैच खेलना चाहिए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि रणजी खेलना गलत चीज है, लेकिन जो खिलाड़ी डिजर्व करता है, एटलीस्ट आप उनको वो तो दीजिए। वो खिलाड़ी डिजर्व करता था कि ओडीआई सीरीज में जाना, जिसने पिछले साल ओडीआई में क्या कुछ कमाल किया था। जब शुभमन गिल एब्सेंट थे, एब्सेंस में उनकी क्या कुछ कमाल किया था, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो गौतम गंभीर के मुंह में शशि बहुत जोरदार तमाचा है, जिस तरीके से वो रणजी में भी अभी परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी संजू सैमसन को कहां होना चाहिए था? संजू सैमसन को होना चाहिए था पर्थ में, वहां पर जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और सारे खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर होना चाहिए था। क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में उन्होंने अपने आप को प्रूव करा है और ऐसे में उनकी जगह बनती थी ओडीआई सीरीज में। लेकिन संजू सैमसन अभी रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी में खेल रहे हैं, केरला के लिए खेल रहे हैं। हाँ, टी20 क्रिकेट में उनका सिलेक्शन हुआ है, इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेकिन टी20 में तो वो कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। और टी20 के परफॉर्मेंस के दम पर हमें ये उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जो ओडीआई टीम की सिलेक्शन होगी, उसमें संजू सैमसन का तो नाम होगा ही। और वो भी तब जब आप केएल राहुल को फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ले रहे हैं, सेकंड चॉइस विकेट कीपर नो डाउट संजू सैमसन को होना चाहिए था। लेकिन आए कौन? ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल कौन? जो आपके रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कब उन्होंने अच्छा किया था, कैसा किया था, किसी को याद नहीं है। तो ऐसे में ध्रुव जुरेल को टेस्ट क्रिकेट से उठा के ले आना, संजू सैमसन को एक बार फिर इग्नोर करना दर्द तो देता है। संजू सैमसन के फैन होने के नाते दर्द देता है। संजू सैमसन को भी इसका शिकवा रहा है। उन्होंने एक अवार्ड शो में बताया भी था कि पिछले 10 साल में मैंने 40 मैचेस ही खेले इंटरनेशनल। भले ही वो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उनके अंदर में एक दर्द है कि कंटिन्यूअस क्रिकेट इंडिया के लिए नहीं खेल पाने का। वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। ओडीआई में इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रही है, लेकिन संजू सैमसन इस वक्त भी केरला के लिए खेल रहे हैं। आज भी केरला के लिए खेल रहे हैं, अपने आप को आज भी प्रूव कर रहे हैं। और ना सिर्फ उन्होंने खेला है, बल्कि एक अच्छी पारी भी खेली है केरला के लिए। उन्होंने 54 रन बनाए हैं उस वक्त पर जब महाराष्ट्र की टीम 239 में ऑल आउट हो जाती है। केरला की टीम को उनके स्कोर का पीछा करना होता है और एक अच्छी पारी की जरूरत होती है। संजू सैमसन एक बार फिर अपनी टीम केरला के लिए खड़े होते हैं और 63 गेंदों पर 54 रन बना देते हैं। तो निश्चित तौर पर यह पारी बहुत शानदार थी और बड़ी पारी होनी चाहिए थी। लेकिन वो होता है ना कि खिलाड़ी अपने आप को कब तक प्रूव करते रहे, करते करते वो टूट सा जाता है। तो संजू सैमसन हालांकि अब भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन ये आखिर कब तक, एक इंसान कब तक अपने आप को ऐसे ही प्रूव करते रहे? संजू सैमसन को लेकर वाकई में दर्द होता है श्रद्धा, कि एक ऐसा खिलाड़ी जिनको व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो ऑल फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे वो टी20 हो चाहे वो ओडीआई हो, लेकिन ये संजू सैमसन का दुर्भाग्य है कि ध्रुव जुरेल को बुला लिया जाता है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए आप बता देते हैं कि केरला और महाराष्ट्र के बीच जो रणजी मैच खेला जा रहा है, जिसमें संजू सैमसन केरला की ओर से खेल रहे हैं, क्या कुछ स्कोर रहा, स्कोर कार्ड के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं और ये भी बताते हैं कि संजू सैमसन ने कैसी बल्लेबाजी की, कितने चौके या छक्के लगाए। देखिए, महाराष्ट्र पहले बल्लेबाजी करती है, 239 का स्कोर बनाती है 10 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती विकेट महाराष्ट्र के भी बहुत जल्दी गिर गए थे। पृथ्वी शॉ खाता भी नहीं खोल पाए, अर्शिन कुलकर्णी खाता भी नहीं खोल पाए, सिद्धार्थ वीर खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ जो महाराष्ट्र के कैप्टन है, उन्होंने शानदार, महाराष्ट्र के कैप्टन नहीं, महाराष्ट्र के बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, उन्होंने 91 रन बनाए। अंकित बावने जो कैप्टन है वो 0 रन पर आउट हो गए थे। फिर सौरभ नरवाले के 12 रन, जलज सक्सेना के 49,
विकी ओसवाल के 38, ये सारे स्कोर मिलाकर महाराष्ट्र ने 239 का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद केरला की बारी थी जवाब देने की। केरला की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही। अक्षय चौहान जो है वो 0 रन बनाकर आउट हो गए। रोहन कुन्नुमल 27 रन बनाए। इसके बाद संजू सैमसन की ये पारी देखिए, 54 रनों की पारी 63 गेंदों पर। हाईएस्ट स्कोरर केरला की ओर से अगर कोई बल्लेबाज रहे तो वो संजू सैमसन ही रहे, जिन्होंने एक अर्धशतक बनाया, 5 चौके और 1 छक्के लगाए, 85 का स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं। तो ये रही पारी संजू सैमसन की उस वक्त पर जब ओडीआई की टीम ऑस्ट्रेलिया में है। उनको ओडीआई टीम के साथ होना चाहिए था। वो रणजी खेल रहे हैं लेकिन वहां भी उन्होंने हार नहीं मानी है। वो अपनी केरला टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं और ये खिलाड़ी कब तक अपने आप को प्रूव करेगा, यही बस अब देखना है कि कोच गौतम गंभीर, सेलेक्टर्स अजीत अगरकर कब संजू सैमसन को व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई में, टी20 में एक रेगुलर खिलाड़ी के तौर पर देखेंगे। ये अब पता नहीं इसके लिए कितना और इंतजार करना होगा हमें भी और संजू सैमसन को भी। बिल्कुल। और आउट ऑफ नोवेयर आकर अजीत अगरकर ये कह देते हैं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, संजू सैमसन का जो शतक है वो 3रे नंबर पर आया है। तो बहुत ही बेतुके बयानबाजी हमें देखने को मिलती है। संजू सैमसन को ना खिलाने के 36 बहाने हैं, लेकिन संजू सैमसन को खिलाने का एक भी रीजन नहीं है बीसीसीआई के पास या फिर सेलेक्टर्स के पास। इसीलिए हम लोग लगातार बोलते हैं कि संजू जैसे खिलाड़ियों का जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ कोच और सेलेक्टर का है। इसमें सबसे बड़ा हाथ गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का है। ये इन दोनों की ही मिली भगत है कि संजू सैमसन को उनकी टैलेंट के अकॉर्डिंग मौके नहीं दिए जा रहे हैं। जिन्होंने लास्ट ईयर ओडीआई में क्या कुछ करा है या व्हाइट बॉल फॉर्मेट में क्या कुछ करा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो संजू सैमसन से उम्मीद बढ़ जाएंगी अब जब भी उनको मौका मिलेगा कि एटलीस्ट उनको वो परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक मंच दिया जाए। ऑल्दो ओडीआईज के बाद जो टी20 होंगे जो 29 तारीख से खेले जाएंगे, उसमें संजू का नाम जरूर है, लेकिन ओडीआई में भी उनको मौका मिलना चाहिए था, ऐसा हमको लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए संजू सैमसन की बेहतरीन अर्धशतक क्या पारी कैसी लगी और क्या आपको भी लगता है कि संजू का जो करियर अभी बिल्कुल करियर बिल्कुल खराब हो रहा है, उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, टीम इंडिया उनसे अच्छी तरीके से सर्विस नहीं ले पा रही है, इसके पीछे गौतम गंभीर और अजीत अगरकर का हाथ है। क्या आपको भी लगता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।